मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसकी 140 नंबर की गाथा, जिसका अभी व्याख्यान स्पष्टीकरण अभी अपन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुना। गाथा दोहा सूत्र है, उसको अपन पढ़ते हैं। पंच हमणायक वस करहु जीर्ण होंति वसियन मूल विणठई तरुवर हम अवसईम सुख हिमपण। बस में सदा करो अपना मन जिसके वश पंचेंद्रिय है। यथा मूल छय से तरुवर के पत्ते स्वयं सहज सूखे। उत्थानी का है। आगे आगे नाम इस गाथा में मन के जीतने से इंद्रियों का जय होता है। 5 इंद्रियां, इनका नायक मन है। तो एक मन को वश करने से 5 इंद्रियां वश में आती हैं, ऐसा इस दोहा सूत्र में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मन के जीतने से इंद्रियों का जय होता है और जिसने मन को जीता उसने सब इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा यहाँ व्याख्यान करते हैं। अन्वयार्थ है पंचानाम नायकम, 5 इंद्रियों के स्वामी मन को तुम वश में करो कि जिस मन के वश होने से अन्य 5 इंद्रियां वश में हो जाती हैं। फिर नीचे दृष्टांत दिया। तो मूल में मूल बात यहाँ इतनी कहा कि 5 इंद्रियों का नायक मन है और जो यदि तुमने मन को वश में किया तो 5 इंद्रियों पर विजय तो तुम्हें प्राप्त होती ही है। अब मन को वश कैसे करें कि भेद ज्ञान की भावना से। इसमें आया है नीचे टीका में, गुरुदेव श्री अभी स्पष्ट किया कि मन को हाथी की उपमा दी। पहले एक गाथा में बंदर की उपमा दी थी चंचलता बताने को, और यहाँ पर उसको मन को हाथी की उपमा दी कि मन रूपी हाथी को भेद ज्ञान की भावना के अंकुश से वश में करो। कैसे हो यह मन वश में? मन नहीं रुकता,
मन नहीं टिकता। इन्हें 5 इंद्रियों का तो समझो, कदाचित चक्षु बंद करो तो रूपाधिक पदार्थों का देखना उतने समय रुक जाता है, लेकिन मन तो नहीं रुकता। और मन सबका नायक है। आचार्य परमात्मा फरमाते हैं 5 इंद्रियों का स्वामी या नायक मन है। अब मन को कैसे वश करें? कि मन को वश करने के लिए एक ही उपाय है इस जगत भर में। 3 काल 3 लोक में एक उपाय है मन को वश करने का, कि भेद ज्ञान की भावना के अंकुश से इस मन को वश करो। भेद ज्ञान की भावना यानी इंद्रिय तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत जितने जगत के पदार्थ हैं, उन सब से न्यारा, रागादि विकारी भावों से रहित, एक समय की पर्याय से भिन्न यह जो चैतन्य भगवान ज्ञायक परमात्मा ध्रुव वस्तु अनादि अनंत है, इसको लक्ष्य में लेने से मन वश में होता है। सामान्यपने ऐसा कहते हैं कि मन को वश में कर तो आत्मा लक्ष्य में आएगा। सामान्यतया ऐसे कहते हैं, है ना। और यही शैली यहाँ भी ली है, लेकिन उसका अंतरंग पहचानना है। अपन ने एक बार बात की थी कि कथन जो है वो बाहर से भीतर की ओर होते हैं और व्याप्ति अंदर से बाहर की ओर होती है। तो मन को वश करो जिससे यह आत्मा 144 गाथा आती है ना, 5 इंद्रिय और मन को वश करके। तो मन को कैसे वश में करें, उसका यहाँ उपाय अपने सामने आया है। टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने आचार्य योगेंद्र देव के हृदय को प्रस्तुत किया है। तो कैसे मन को वश में करें कि तुम तो ये जो अनिंद्रिय मन रहित अपना चैतन्य ज्ञाता दृष्टा ध्रुव ज्ञायक, इसको लक्ष्य में लो तो मन वश में हो जाएगा। तो मन वश में होगा तो ज्ञायक लक्ष्य में आएगा, ऐसा भी तो कहते हैं कि वो कथन की शैली है। और कार्य की शैली इस प्रकार है कि जो उपयोग का वर्तमान परिणाम, जो ज्ञान की वर्तमान दशा इस चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य करती है, वहाँ मन के अवलंबन से होने वाले विकल्प उत्पन्न होते नहीं, मन वश में आ जाता है ना। तो इसको यहाँ इस प्रकार एक दृष्टांत से भी कहा, तरुवरस्य मूले विनष्टे पर्णानि अवश्यम शुष्यन्ति। जैसे कि वृक्ष की जड़ के नाश हो जाने से पत्ते निश्चय से यानी अवश्य ही सूख जाते हैं। वृक्ष की जड़ यदि नाश को प्राप्त हो जाए, फिर पत्ते सूखने के लिए आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सूखेंगे ही। और जड़ नष्ट ना हुई हो और पत्ते तोड़ते रहो तो पत्ते इधर के तोड़ोगे उधर के हरे होंगे, पल्लवित होंगे। तो कहा कि वृक्ष की जड़ के नाश हो जाने से पत्ते निश्चय से सूख जाते हैं। अब टीका देखते हैं, देखो इसका भावार्थ। 5वां ज्ञान जो केवल ज्ञान, 5वां ज्ञान कहा, 5 है ना ज्ञान के भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, और 5वां भेद केवल ज्ञान। तो 5वां ज्ञान जो केवल ज्ञान, उससे परान्मुख स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों का स्वामी मन है। इसको ऐसे देखो, सीधा कहना तो इतना था, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों का स्वामी मन है। पर ये जो इंद्रियां हैं वो किससे परान्मुख यानी किससे रहित हैं
कि पांचवा ज्ञान जो केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में तो इन इंद्रियों का कोई प्रयोग ही नहीं है। केवल ज्ञान की अवस्था में ये स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन पांच इंद्रियां और मन का तो वहाँ कोई उपयोग प्रयोग है ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के वह एक समय की वर्तती वर्तमान ज्ञान की अवस्था में तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष जानता है। तो वहाँ मन इंद्री का तो काम नहीं, फिर यहाँ केवल ज्ञान से परान्मुख कहकर क्या कहना है? थोड़ा इसको विचार में लेना जरा। केवल ज्ञान तो एक दशा दिखाई आपको, हमको। केवल ज्ञान जो अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंतों को प्रगट ज्ञान की अवस्था कैसी है? केवल ज्ञान रूप। अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंतों की ज्ञान की अवस्था कैसी है? कि केवल ज्ञान रूप। ठीक है ना? तो वो जो केवल ज्ञान रूप अवस्था है अरिहंत सिद्ध परमात्मा की, वैसा मेरा त्रिकाली स्वरूप है। वो तो अवस्था दिखाई, क्योंकि अभी यहाँ वर्तते हुए राग पर से इस जीव का स्वरूप कैसे दिखाएं? अभी तो राग वर्तता है ना, इंद्रियों के अवलंबन से वर्तता हुआ भावेंद्रिय रूप से परिणमित ज्ञान, जिसमें मन का अवलंबन भी है। ऐसे ज्ञान में रागादि विकारी भाव का प्रति समय उत्पत्ति होती है। अब ऐसे राग से परिणमित आत्मा को आत्मा का स्वरूप कैसे दिखाएं? तो कहा जो केवल ज्ञान में उन अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की दशा में जो आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही तेरा स्वरूप अभी त्रिकाल स्वभाव रूपता से, शक्ति रूपता से, सामर्थ्य पने विद्यमान है। गाथा 80 आती है कि नहीं? जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जे तेहिम सो जानदि अप्पाणम। तो अरिहंत परमात्मा को जो द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। वहाँ बात कही 80 गाथा प्रवचन सार जी। तो यहाँ जो केवल ज्ञान कहा, तो केवल ज्ञान माने यह शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा से परान्मुख है। परान्मुख माने इस शुद्धात्मा से भिन्न है, न्यारे हैं। कौन? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांच इंद्रियां और इनका स्वामी मन, जो रागादि विकल्प रहित परमात्मा की भावना से विमुख और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप आर्त रौद्र खोटे ध्यानों को आदि लेकर अनेक विकल्प जालमयी मन है। अब मन की बात करी। पांच इंद्रियों का नायक कौन कहा? मन। यानी मन यदि वश में आ जाए तो पांचों इंद्रियां भी वश में आ गई। ये वाला न्याय अपने सामने रखा। अब पांच इंद्रियां और उनका स्वामी मन, वह शुद्धात्मा से भिन्न न्यारा है। अब दूसरी बात कही कि वो मन है कैसा? कि जो कोई देखे सुने और भोगे हुए भोग, तो देखे सुने और भोगे हुए भोग वे कैसे हैं? पहले इसको समझो। यहाँ बीच में से अपन ने बात शुरू की। देखे हुए भोगा भोग आदिक, सुने हुए भोग भोगे हुए भोग, ये कैसे हैं? कि ये रागादि विकल्प रहित यह जो अपना वीतरागी तत्व परमात्मा है, उसकी एकाग्रता, उसकी सन्मुखता जब नहीं,
तो उससे विमुखता वाले भोग को, भोग की बड़ी व्यापक व्याख्या करी यहाँ पर, व्यापक व्याख्या। हमको क्या लगता है कि जो खाना पीना, रहना सहना, ये सब जो कुछ है, सोना चांदी कपड़ा लत्ता, ये भोग है। तो कहा ये तो है ही, पर जरा इसकी व्यापकता तो देखो कितनी है कि ये जो राग रहित वीतरागी अपना चैतन्य महापदार्थ परमात्म तत्व, जिसको अभी अपन ने देखा ना केवल ज्ञान के माध्यम से, इस शक्ति स्वरूप सामर्थ्य रूप अपना चैतन्य परमात्मा ज्ञाता दृष्टा भाव, इसकी भावना से विमुख है। यानी इसकी भावना तो निर्भोग है परद्रव्यों की अपेक्षा, और आनंद के भोग रूप है। इस चैतन्य परमात्मा की भावना, इस चैतन्य परमात्मा की सन्मुखता, इस चैतन्य परमात्मा की एकाग्रता, वह तो अतीन्द्रिय आनंद के भोग रूप है। और इससे विमुख जो परिणति है, यानी अपने चैतन्य परमात्मा की सन्मुखता से विमुख जो परिणति है, वो सबका नाम भोग है। चाहे फिर वह साक्षात अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की ओर जाती हुई उपयोग ज्ञान की सन्मुखता हो, शास्त्र को सुनने रूपता वाली सन्मुखता हो, दिव्य ध्वनि को सुनने की सन्मुखता हो, आचार्य उपाध्याय साधु आदि 5 परमेष्टि के नाम स्मरण रूप सन्मुखता हो, सब भोग में आएगी। क्यों? कि यहाँ टीका है भाई, समझो तो उसका रहस्य समझो। यहाँ कोई इसके लिए बात नहीं कहते हैं कि 5 परमेष्टि का नाम स्मरण, उनके तरफ की सन्मुखता छुड़ा देना है। छुड़ाना तो दरअसल में पर सन्मुखता है ही, पर तुमने पर सन्मुखता का एक दायरा फिक्स कर लिया कि जो भोगादिक को खाने पीने भोगने के विषय हैं, ये तो पर सन्मुख हैं। तो हम पूछते हैं कि जो भगवंतों के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति जो तेरी ज्ञान की उपयोग की सन्मुखता है, वो फिर कहाँ अंतर्मुखता में लेना है कि नहीं, वह तो बहिर्मुखता ही है। तो यहाँ तो सीधी व्यापक व्याख्या है, जितनी बहिर्मुखता उसका नाम भोग, और जितनी अंतरोन्मुखता स्वरूप सन्मुखता उसका नाम अतीन्द्रिय आनंद। देखो आई बात, क्या कहते हैं, देखे सुने हुए भोग। अभी तो भोग की बात करी, अब ऐसी भोगों की वांछा, उसका नाम है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ऐसे भोगों की वांछा, ये भोग मुझे प्राप्त हों, ऐसी वांछा, उसका नाम क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। वे कैसे ध्यान हैं कि वे खोटे ध्यान हैं। तो वहां से लेकर के जितने विकल्प हैं, वो विकल्पों का जाल लेकर के मन की प्रवृत्ति है। यहां ऐसी भाषा है, देखो, ये जितने भी विकल्प हैं, आर्त रौद्र खोटे ध्यानों से शुरू करो, और जहाँ तक भी विकल्पों की वृत्ति है, वो अनेक विकल्प जाल स्वरूप है मन। वो मन कैसा है? अनेक विकल्प जाल स्वरूप है। दूसरी शैली, ये जो मन की जितनी प्रवृत्ति है वो विकल्प रूप है, और मन कैसा है कि विकल्प रूप प्रवृत्ति से जो प्रवृत्ता है सो मन है। दोनों तरफ से बात आई। सो अब कैसे इसको बस में करें साहब? तो कहा उपाय तो यद्यपि आचार्य परमात्मा ने पहले ही कह दिया। कहाँ कह दिया? कि समझदार को इशारा काफ़ी है कि तरकीब से कह दिया। कहाँ कहा था कि लो देखो,
रागादि विकल्प रहित परमात्मा की भावना से विमुख उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार के भोगादिक विकल्प, उनकी वांछा रूप आर्त रौद्र खोटे ध्यान और अनेक प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति क्यों हो रही है कि इस परमात्मा की विमुखता में। तो उपाय समझदार को इशारा तो मिल गया कि इसकी विमुखता में विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो विकल्प जालमयी मन है, तो मन को वश में कैसे करें, मन को कैसे वश में करें कि ये जो मन की प्रवृत्ति विकल्पात्मक क्यों हो रही है कि इसकी भावना नहीं करने से। तो उपाय सामने आ गया कि इसकी भावना करो तो विकल्प उत्पन्न होंगे नहीं, अर्थात मन वश में आ जाएगा, और मन वश में आ गया तो पांचों इंद्रियों का जीतना हो जाएगा। उपाय तो यही कह दिया। तथापि आचार्य परमात्मा अत्यंत करुणा पूर्वक हमारे सामने उस उपाय को और स्पष्टतया व्यक्त करते हैं। देखो, यह चंचल मन रूपी हस्ती, हस्ती नाम हाथी, यह चंचल मन रूपी हाथी उसको भेद विज्ञान की भावना रूप, भेद विज्ञान के परिणमन रूप। भेद विज्ञान की भावना ऐसी नहीं होती कि सुबह उठे और उठ कर के 9 बार हमने याद किया भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो। ये तो विकल्प हुआ, भेद विज्ञान तो ना हुआ। इससे तो मन वश में आएगा नहीं। मन काय से वश में आएगा ऋषभ? कि भेद विज्ञान के परिणमन से। लिखा कि नहीं लिखा इसमें? ब्रह्मदेव सूरी भगवान की टीका है, देखो। भेद विज्ञान की भावना, भेद विज्ञान रूपी परिणमन। भेद विज्ञान क्या होता है कि स्वयं को, है ना, वो एक भजन आता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। क्यों दुख का लेश निशान क्यों खत्म हो गया? कि विकल्पों की उत्पत्ति खत्म हो गई। निज को निज पर को पर जान, यही लिखा यहाँ। भेद विज्ञान माने स्वयं स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा, उसको सर्व निमित्तों से, सर्व रागादि विकल्पों से और एक समय की पर्याय में होती हीनादिकता और उत्पाद वैसे भिन्न चैतन्य सत्ता अनादि अनंत ध्रुव गायक भगवान, उसको इन सबसे न्यारा देखना, जानना, अनुभवना, इसका नाम भेद विज्ञान। तो कहा भेद विज्ञान की भावना रूप, परिणमन रूप अंकुश। ये अंकुश है, हाथी को वश में करने अंकुश होता है ना। हाँ, तो हाथी को जो महावत चलाता है वो हाथ में अंकुश रखता है। यदि अंकुश ना हो तो वो हाथी को बस में नहीं रख सकता, फिर वो हाथी मन मर्जी से दौड़ेगा। इसलिए कहा कि यहाँ मन है ना, मन को हाथी कहा। ये मन रूपी हाथी इधर विधर दौड़ता है, इसे बस में कैसे करना? कि भेद विज्ञान के परिणमन रूपी अंकुश से इसे बस में करना। अपने अधीन करो, जिसके वश करने से सब इंद्रियां वश में हो सकती हैं। फिर दृष्टांत लिया, जैसे जड़ के टूट जाने से वृक्ष के पत्ते आप ही सूख जाते हैं। जड़ कट गई तो पत्ते तो सूखेंगे। इसलिए संक्षेप में लिया दृष्टांत, है ना, टीका उसमें सूत्र में आ गया था। इसलिए बहुत गंभीर है ये 2 पंक्ति। इसलिए निज शुद्धात्म की भावना के लिए, यानी अपने परिणमन में शुद्धात्म स्वरूपता के परिणमन के लिए, अपना जो प्रति समय पर्याय का परिणमन चल रहा है कि नहीं, कभी रुकता तो है नहीं, पर्याय का जो प्रति समय परिणमन चल रहा है, ये इससे अपने गायक से विमुख चल रहा है।
तो ज्ञायक की विमुखता में राग द्वेष विकल्प जाल की उत्पत्ति है, और मन जो है वो हमारे वश नहीं है। तो क्या करें कि निज शुद्धात्म की भावना करो, यानी निज शुद्धात्म रूप परिणमन करो अपने प्रवर्तित परिणाम में, अपनी प्रवर्तित पर्याय को शुद्धात्म स्वरूपता से परिणमाओ, ऐसा कहा। तो कैसे करें साहब कि जिस तिस तरह मन को जीतना चाहिए, जिस तिस तरह, जैसे बने वैसे। तो ये तो आपने हमें स्वच्छंद छोड़ दिया, जैसे बने वैसे कहकर आपने हमें स्वच्छंद छोड़ दिया। अब हमारी जो मर्जी आएगी सो करेंगे, आपने ही कहा है जैसे बने वैसे। इसका अर्थ ऐसा है, शब्द के पीछे नहीं दौड़ते अपन उसके भाव अर्थ को ग्रहण करने यहाँ बैठे हैं। स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय शब्दों के मात्र ग्रहण करने का नाम नहीं। ऐसे तो 5 बोल आते हैं उसके, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। इतने 5 बिंदु, 5 भाव इसमें से ग्रहण करना है। तो भाव अर्थ क्या है? जिस तरह मन को जीतना चाहिए, यानी कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। इसका अर्थ ये है कि कोई भी प्रयत्न, ऐसा शब्द तो ऐसा कहा, कोई भी प्रयत्न, उसका अर्थ है कि संपूर्णतया अपना उद्यम, अपना प्रयत्न इस चैतन्य परमात्मा को जानने और अनुभवने में लगा दो, है ना। एक कलश आता है आचार्य अमृतचंद देव का, अय कथमपि मृत्वा, मर कर के भी आत्मा प्राप्त करो। फिर क्या करेंगे, मर जाएंगे तो, है ना। अपने लोक में भी कहावत है कि मर के भी तुम इस एग्जाम को, इस प्रतियोगिता को, इस कार्य को पूरा करो, मर के भी करो। अब मर के करेंगे तो फिर करेंगे क्या काम का? तो उसका भाव क्या निकला? मर कर के भी करो, यानी कि पूर्ण ताकत लगाकर, यानी परिपूर्ण उसमें प्रयत्नशीलता के द्वारा उस कार्य को संपन्न करो। ये कहना है, जिस तरह मन को जीतना चाहिए। ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है, अन्य स्थल का भी यहाँ उदाहरण देते हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। क्या कहते हैं? उस उपाय से उदास नहीं होना, अपने चैतन्य परमात्मा को जानने और अनुभवने वाले जो शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय है, उससे उदास ना होना, हताश ना होना, ये कहा यहाँ पर। हताश मत हो जाना। और ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, हम हताश हो जाते हैं। हमको लगता है कि देखो आपने कहा कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ो, तो हमने वो पढ़ ली। फिर आपने कहा कि समय सार पढ़ो, हमने वो पढ़ा। फिर कहा प्रवचन सार भी पढ़ना चाहिए, तो हमने वो भी पढ़ा। फिर हमने और बहुत सी स्वाध्याय करी, वर्षों निकाल दिए, 10, 15, 20, 25। अब होता तो है नहीं, तो हमें कोई और उपाय ढूंढना चाहिए। बस इसका नाम है हताश हो जाना। समझ में आई बात? अब स्वाध्याय करते करते इतने वर्ष हो गए और ये चैतन्य तत्व हमको हमारी परिणति में अनुभव रूप प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, मिला नहीं है। जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी को मोक्ष मार्ग कहा, उस मोक्ष मार्ग में प्रवेश हमारा हुआ नहीं, तो हताश हो गया। हताश होकर क्या कहने लगा कि ये तो ठीक है, स्वाध्याय आदि कुछ और भी करना चाहिए, अथवा कुछ और करो अब तो। इसका नाम क्या है राकेश भाई? हताश हो गया।
हताश हो गया ये, है ना। कैसे कि एक पत्थर था बहुत बड़ा, उसको खिसका के पलटना था, तो पलटना था तो जितना जोर लगना चाहिए उतना तो लगाया नहीं, भले 2 घंटे तक उसमें धक्का लगाया। अब क्या किया कि इसने कहा अब वो हो तो है नहीं रहा, तो हताश हो गया। तो हताश होकर के कुछ और करने लग गया। तो अब आप बताओ, कुछ और करेगा तो ये पत्थर कब हट जाएगा। ऐसे ही ये जो चैतन्य परमात्मा है, इसका निर्णय अपने विकल्पात्मक ज्ञान में, जैसा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं, जैसा आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा बताते हैं, वैसा निर्णय करने में ये कच्चा रह गया। कच्चा रह गया यानी उतना इसने उद्यम इस निर्णय को करने के लिए और इसकी रुचि की उग्रता के लिए उतना उद्यम न करा जितना जरूरी था, और इस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग गया। तो अब बताओ आत्मा कब मिल जाएगी। इसको कहते हैं उदास हो जाना। इस उपाय से उदास न होना। अनादिकाल से ये आत्मा भी है और आत्मा को जान सके ऐसा ज्ञान भी है, लेकिन तुमने उसको अब तक अपनी ज्ञान दशा में स्वाद रूपता से नहीं जाना है। उसका अर्थ है कि तुमने सच्ची उद्यम रूपता से उस उपाय को किया नहीं। जितना जोर चाहिए, जितनी उसके लिए अंतरंग में धगस चाहिए, जितनी अंतरंग में तीव्र जिज्ञासा चाहिए, उतनी तुमने उत्पन्न करी नहीं, और पार्ट टाइम जॉब जैसा करते रहे तो वो नहीं मिलने वाला है। पार्ट टाइम ही तो है। 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कोई 4 घंटा, ये भी पार्ट टाइम है। 24 घंटे में 24 घंटे चाहिए। तो 24 घंटे में 24 घंटे यहाँ दे देंगे ऋषभ, तो कब तो कॉलेज की पढ़ाई होगी। और जो दुकान वाले हैं, जो नौकरी वाले हैं, कब दुकान जाएंगे, कब नौकरी करेंगे, बहनें कब रसोई बनाएंगे, कब भोजन होएगा। आपने तो कह दिया 24 घंटे लगो। अरे अंतरंग में जिज्ञासा और धगस तो 24 घंटे अग्नि जलती रहनी चाहिए। कार्य और चलते रहेंगे, कार्य और अरे विश्राम भी होएगा, काम भी होगा, भोजन भी होगा, सब होगा, लेकिन अंतरंग में स्वरूप को प्राप्ति की धगस रूपी आग जलती रहना चाहिए। तब कहा जाएगा कि ये उदास नहीं हुआ। हाँ, बहुत देखो गंभीर तो है। उस उपाय से उदास नहीं होना, जगत से उदास होना और मन जीतने का उपाय करना। जगत से उदास होना, जगत किसे कहना, अब ये भी परिभाषा जरूरी है। अपने को तो शब्द नहीं पकड़ना, भाव पकड़ना है ना। जगत किसे कहते हैं कि एक इस ज्ञायक भगवान स्वयं द्रव्य के अतिरिक्त इसकी परिणति में होते रागादि विकल्पों से लेकर के वो जितने जगत के पर पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, वे सब जगत में आते हैं। उनसे उदास होना और अपने उपाय में हताश न होना और मन जीतने का उपाय करना। वापस आओ, सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है, भेद विज्ञान की भावना के लिए सदैव उपायशील प्रयत्नशील रहना। गाथा कितनी गंभीर है ये देखो। इसके बाद की गाथा और भी गंभीर आने वाली है। अभी जो गुरुदेव श्री ने इसमें लिया विषय अपन देखते हैं। 243 पेज आपके सामने है, देखो। 5 इंद्रियों के स्वामी मन को तुम वश में करो। अपने आत्म पदार्थ के अतिरिक्त मन जो पर पदार्थ में भटकता है,
संकल्प विकल्प से। देखो, उसे तू वश कर, आ गया, देखो हिसाब किताब आ गया, भेद विज्ञान की खतौनी आ गई आपके सामने। अपने आत्म पदार्थ के अतिरिक्त जो पर पदार्थ, उनमें मन भटकता है, कैसे? संकल्प विकल्पों के द्वारा। आतानिक पवैया जी का बहुत सुंदर भजन है, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। वो वही वाली बात है। अब उलझो मत, उदास हो जाओ और अपने स्वरूप की प्राप्ति के उपाय भेद विज्ञान में कभी उदास नहीं होना। इसका अर्थ ये है। अब देखो, गुरुदेव ने बहुत इसकी बात को गंभीर यहाँ अपने सामने रखा है। इसका अर्थ यह है कि तू आत्मा के ज्ञायक अबद्ध स्वरूप की ओर जा। कैसे मन को वश में करें? मन को वश कैसे करें? देखो, इंद्रियों की ये है ना, चक्षु इंद्रिय आदि, तो ये जो लोग ध्यान व्यान करते हैं ना शरीर का, उनकी बात करते हैं। आंखें बंद कर ली और एकांत में चले गए जहाँ किसी प्रकार का शोर आदि नहीं है, तो हमने इंद्रियों को बस में कर लिया। लेकिन मन की हालत आप बताओ क्या हो रही है? राकेश भाई बताओ, क्या क्या चल रही है मन की हालत? मन तो रुक नहीं रहा। मन तो अभी स्वाध्याय सुनते समय भी कहाँ घूम आता है, नहीं? तो कैसे करें? ये मन की कोई लगाम कि हाँ है ना, भेद ज्ञान की भावना का अंकुश, तो उसको गुरुदेव ने सरल किया। क्या करना है साहिब फिर हमें, जो ये मन वश में हो जाए? क्योंकि ये बात तो हमें यहाँ बैठ गई कि मन के वश होते ही पांचों इंद्रियां वश में आ जाएंगे। ये बात हमको बैठ गई है ना? अब हमें ये बताओ, ये मन कैसे वश में करे? तो कहा कि तू ज्ञायक है कि नहीं, तू अबद्ध स्वरूप है कि नहीं। अबद्ध स्वरूप माने मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। तू संसार स्वरूप है ही नहीं, तू बंध स्वरूप है ही नहीं, तू तो मुक्त स्वरूप है। तो इस मुक्त स्वरूप ज्ञायक की ओर उपयोग ज्ञान को ले जाओ, तो मन के संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाओगे, तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। और वह जैन शासन का मूल है। 15वीं गाथा के संदर्भ से गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, जो पश्यदि अपाणम पश्यदि जिन शासनम सब्बम। जो अपनी आत्मा को, इस अबद्ध स्पष्ट स्वरूप अपनी आत्मा को देखता है, वो समस्त द्रव्य, वो जिन शासन को देखता है। उसके दो बातें करी, द्रव्य जिन शासन, भाव जिन शासन। द्रव्य जिन शासन क्या कि 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जैसा है वो द्रव्य जिन शासन, और अपने आत्मा का स्वरूप जैसा है वो भाव जिन शासन लिया। यहाँ देखो, द्रव्य से और भाव से जैन शासन उसे देखता है। कौन देखेगा? जो अपने अबद्ध स्पष्ट स्वरूप, अबद्ध नाम मुक्त स्वरूप, अस्पष्ट माने किसी को छूता ही नहीं। यह चैतन्य महापदार्थ अपना ज्ञायक भगवान, दरअसल ये किसी को छूता ही नहीं, अस्पष्ट, स्पर्श नहीं करता, ना तो रागादि को, ना तो परद्रव्यों को, अरे ना अपनी एक समय की पर्याय को ये स्पर्श करता। ऐसा अबद्ध अस्पष्ट स्वरूप यह चैतन्य ज्ञायक, इसको तुम देखने से, द्रव्य से भाव से जैन शासन वह देखता है। द्रव्य में जिनागम में ऐसा कहा है और भाव में वह कहा कि अबद्ध स्पष्ट को अनुभव करे। कौन है अबद्ध स्पष्ट? आ एक बार लगा है, वो दोनों में लगेगा। बद्ध स्पष्ट है ना, बद्ध स्पष्ट, बंधे हुए स्पर्शित, और आ लगाकर दोनों का निषेध किया। अबद्ध अस्पष्ट,
न बंधा हुआ न किसी से स्पर्शित है। ऐसा अबद्ध अस्पृष्ट को अनुभव करे वह जैन शासन है। समझ में आया? इसमें वाद विवाद को कोई स्थान नहीं, वाद विवाद को कोई स्थान नहीं। देखो साहब, राग होता तो अपनी परिणति में ही है। देखो, वाद विवाद अलग चीज है, और वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए चित्त में आशंका का उत्पन्न होना और जिनागम के और ज्ञानियों के निर्देश अनुसार उस आशंका को निर्मूल करना, ये वाद विवाद नहीं कहलाता। वाद विवाद उसे कहते हैं कि आप या ज्ञानी या आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव जो कहते रहें उसे माने नहीं, और अपनी गलत मान्यता को, गलत तो है ही, सर्वज्ञ की नहीं मानना गलत ही है, और अपनी गलत मान्यता को अपने हठ पूर्वक खड़ा रखे, उसका नाम वाद विवाद है। जैसे ये द्रव्य पर्याय को नहीं छूता, राग आदि को नहीं छूता, चित्त में प्रश्न आशंका हो सकती है कि राग तो साहेब हमारी पर्याय में ही होता है, तो फिर नहीं छूता ऐसा किस प्रकार कहते हो? कि राग आदि यद्यपि कि जीव की पर्याय में होते हैं, लेकिन वे एक समयवर्ती हैं। ये त्रिकालवर्ती चैतन्य भगवान हैं, वे एक समय उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाते हैं, दूसरे सदा काल साथ रहते नहीं। और इसमें चेतनता का नूर अंश है नहीं, और जब मैं अपने चैतन्य को देखता हूँ तो उसमें राग आदि दिखते नहीं। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि राग आदि मुझसे भिन्न है और मैं राग आदि को स्पर्श करता नहीं। बराबर समझने में कोई बुराई नहीं है, पर नहीं हट ही करते रहना, उसे वाद विवाद कहा। ऐसा कहे कि व्यवहार से होता है साहब, मोक्ष मार्ग तो जिनागम में 2 प्रकार के कहे हैं, कि हाँ बराबर 2 प्रकार के कहे हैं, पर 2 मोक्ष मार्ग हैं ऐसा तो नहीं कहा है। और उसको तुम 2 मोक्ष मार्ग मानो तो वो बात तो नहीं चलेगी। और आगे देखते हैं, देखो बहुत गंभीर चर्चा है इसमें, क्योंकि मन को वश करना कौन नहीं चाहता, पर मन वश होएगा कैसे? स्वरूप की एकाग्रता, उसकी पहचान, उसका स्वरूप संचेतन हो तो मन वश में हो। देखो, पर सन्मुखता के मन के विकल्प को छोड़ दे और स्वयं सन्मुख में परिणति को झुका। परिणति शब्द आया ना, तो सभी गुणों को झुकना है वास्तव में, पर यहाँ ज्ञान की मुख्यता लेना। अपने वर्तमान प्रवर्तित ज्ञान की दशा को उधर से छोड़कर, पर सन्मुखता छोड़कर स्वयं सन्मुखता में ज्ञान परिणति को झुकाओ। यही सिद्धांत को आगम में कहना है और कुछ ही नहीं कहना है। लो, पूरे जिनागम में, द्वादशांग रूपी जिनागम में यदि कोई बात कहनी है तो बस इतनी बात कहनी है कि तू चैतन्य महापदार्थ सर्व पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, और जो तेरी अनादि से उपयोग ज्ञान की दशा पर सन्मुखता में लगी है उसको वहाँ से हटा ले और स्वयं सन्मुखता में झुका ले। बस इतना ही कहना है। और मोक्ष मार्ग भी बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। पर द्रव्य, अब पर द्रव्य के खाते में क्या आता है कि पर द्रव्य तो कर्म भी पर द्रव्य है। कर्म नाम ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो कहे वे कौन है? पर द्रव्य है। राग भी पर द्रव्य है। देव गुरु शास्त्र वे पर द्रव्य हैं। उस पर द्रव्य की तरफ के विकल्प को मन को छोड़, मन को छोड़ यानी मन को वश कर। कथन ऐसे आएगा, कैसे करें तो वो चर्चा है
कि अपने स्वरूप की एकाग्रता, अपने स्वरूप के प्रति उस परिणति को झुकाने से मन वश में होता है, स्वरूप की तरफ झुकाने से। देखो आगे कहते हैं, गजब बात है ना, संकल्प विकल्प छोड़, अर्थात कि जो पर सन्मुख के, अब पर सन्मुख को एकदम पूरा व्यापकता से कहा, स्वयं द्रव्य के अतिरिक्त मन के विकल्प जो पर द्रव्य सन्मुख थे वे तो अनादि से थे, अनादि से यही दशा, ये ज्ञान का प्रवर्तन अनादि से, इसकी दशा अनादि से, तो दशा की दिशा अनादि से बाहर की ओर है। तो वे तो अनादि से थे, अब तुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, प्रश्नवाचक है ना? ये तो चल ही रहा है अनादि से, अब तुझे सुखी होना है कि नहीं होना। सुखी नहीं होना हो तो तेरा कार्यक्रम बहुत सही चल रहा है, चलने दे ऐसा ही। सुखी नहीं होना हो तो ये जो चल रहा है एकदम सही चल रहा है, क्योंकि तुझे सुखी होना नहीं और उसमें सुख मिलता नहीं, तो तेरा कार्यक्रम फिट है। लेकिन तुझे सुखी होना हो तो क्या करना कि उस विकल्प को, रागादि विकारी भाव को, अर्थात मन के भाव को, यानी कि पर सन्मुख झुकते भाव को वश करो। वश करो माने वहां से हट जाओ, हट जाओ तो कहाँ जाए? यहाँ आओ, यहाँ आओ। 138 कलश आता है निर्जराधिकार में, वो अपद है, अपद है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो वहाँ से हट जाओ तो कहाँ आए कि यहाँ आओ। इसी को दूसरे तरह से, तुझे सुखी होना है तो यहाँ आओ, वहाँ से हट जाओ, ऐसे भी है। दरअसल में कहना ऐसा क्यों कहते हैं, वहाँ से हटो विकल्पों से, अरे जहाँ खड़े हो वहाँ से हटाते। आप सीधा क्यों नहीं कहते कि अंदर आ जाओ? हम तो कह रहे हैं पर तुम समझते नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें समझाने, वहाँ जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से कहते हैं, है ना। कोई बाहर खड़ा हो अपना मित्र, आओ भैया अंदर आओ, खड़ा ही है बाहर, अंदर तो आओ, नहीं खड़े ही है बाहर। फिर उसे कहना पड़ता बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, तब उसे समझ आई तो अंदर आया। ऐसी वाली बात है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। ये एक बहुत अच्छी चर्चा है, समझने की है, सूक्ष्म बात है। 245 पेज है। यहाँ तो कहा कि पर द्रव्य की ओर के विकल्प को भी छोड़ो, मन को वश करने का अर्थ ये है। अब देखना क्या कहते हैं, थोड़ी सी बारीक है बात, समझना जरा। यहाँ से ही देखो, परमात्म प्रकाश है ना, इसलिए मन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, उसे मोड़ो तो परमात्म प्रकाश में, ये परमात्म प्रकाश है ना, कहाँ है परमात्म प्रकाश? ये दिख रहा है, ये परमात्म प्रकाश, ये दिखा रहा है वो परमात्म प्रकाश, ये दिखा रहा है ना, किसको दिखा रहा है? ये परमात्म प्रकाश। ये परमात्म प्रकाश में परिणति जाएगी, ऐसी बात है। ये रुपए मिलना, ये मिलना, उसमें इसके उत्साह का पार नहीं होता। अभी अभी मंदिर से घर जाए और घर में कोई पुराना देनदार आ गया हो लाखों रुपए की गड्डी लेके कि भाई साहब ये बहुत दिन से आने की सोच रहा था, आज ही आ पाया। अरे बैठो बैठो भैया, जलपान करो, ऐसा उत्साह बहुत है। यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ तो पर द्रव्य की ओर के विकल्प को भी छोड़ो, मन को वश करने का अर्थ यह है। अब उसने पूछ लिया कि साहेब ये मन को वश करने वाली जो आप बात कह रहे हो, ये किस गुण की पर्याय है? तो गुरुदेव ने पूछा कौन सी की पूछ रहे हो आप? तो उसने फिर पुनः से पूछा, मन को वश करना वह किस गुण की पर्याय है? अब देखो जरा बारीक बात है, वह विकल्प है। चारित्र मोह के उदय के विकल्प हैं वे सब। कौन?
जो मन के अवलंबन से प्रवर्तित ज्ञान की बहिर्मुख दिशा में वर्तती दशा, वहाँ पर जो कोई भी शुभ राग, अशुभ राग, मंद राग, तीव्र राग जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसका नाम विकल्प है। वह चारित्र मोह के उदय के निमित्त से चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ठीक है, तो चारित्र मोह और फिर जोड़ा दर्शन मोह की उल्टी दशा, वह सब विकल्प है। दोनों आ गए ना। क्यों कि जब तक मिथ्यात्व नहीं टला तब तक मोह राग द्वेष, तो मोह में दर्शन मोह और राग द्वेष वह चारित्र गुण का विकारी भाव, और यहाँ दर्शन मोह माने श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय। दो गुण हो गए। पूछा था उसने कि ये जो विकल्प मन के अवलंबन से चल रहे हैं, ये जो मन को वश करना, तो कौन को वश करना, किस गुण की पर्याय हैं वे? तो कहा पहले एक समूची सामान्य बात रखी कि जो कोई भी उपयोग की परसन्मुखता में होने वाले जो उत्पन्न होते हुए राग द्वेष के परिणाम हैं, वे सब विकल्प रूप भाव, विकारी भाव हैं। उनमें निमित्त चारित्र मोह का उदय और वर्तमान जो चारित्र गुण की विकारी दशा, वह चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। अब उसके साथ मिथ्यात्व भी है। वो कौन है कि मिथ्यात्व नाम भ्रांति, मोह, पर में सावधानी का भाव, वह कौन है कि वह दर्शन मोह के उदय के निमित्त से होती जीव के श्रद्धा गुण की विपरीत दशा, उसका नाम दर्शन मोह की उल्टी दशा। वह सब, अब सबको विकल्पों में गिनो। मिथ्यात्व, राग द्वेष, मोह राग द्वेष सब विकल्प। पर द्रव्य का संबंध वह दर्शन मोह। बहुत इतनी सुंदर व्याख्या है ये 4 पंक्तियों में। पर द्रव्य का संबंध यानी पर द्रव्य में उपयोग का जुड़ान। उपयोग नाम अपनी वर्तमान ज्ञान अवस्था का पर द्रव्य की तरफ का जुड़ान, इसका नाम है ना पर द्रव्य का संबंध लिया। तो पर द्रव्य का संबंध यानी उस उधर जुड़ान होने से यह मैं हूँ ऐसा अहंकार का भाव। अहंकार माने वो मद वाला नहीं, अहम पने का भाव। पर द्रव्य को जानता हुआ ज्ञान परिणाम, वो पर द्रव्य जो जानने में आया वो मैं हूँ, अथवा उसके साथ उत्पन्न हुई जो राग की दशा है सो वो मैं हूँ। ये सब दर्शन मोह के उदय में उत्पन्न होता जीव का मिथ्यात्व रूप परिणाम है। और संबंध के आश्रय से विकल्प हो वह चारित्र मोह है। समझ में आया ना, बात गंभीर है। मिथ्यात्व की और राग देश रूपी चारित्र के विकार की दो की परिभाषा एक लाइन में करी। अपनी स्वरूप सन्मुखता को छोड़ा हुआ है, छोड़ दिया है, ऐसा नहीं, छोड़ा ही हुआ है अनादि से। उपयोग ने, ज्ञान ने अपनी स्वरूप सन्मुखता को छोड़ा हुआ है और पर द्रव्य की सन्मुखता की हुई है। उस सन्मुखता में वे पर द्रव्य संबंधी जानना हुआ, तो पर द्रव्य के का जानना होता है और उधर राग का वेदन होता है। थोड़ा सा बारीकी से समझना। जैसे ही बाहर में जो उपयोग गया ना, बाहर उपयोग गया तो बाहर में कदाचित पानी बरसता हो तेज, तो तेज होती बारिश यहाँ ज्ञान में विषय बनी कि नहीं बनी? तो अभी 10 बजने वाले हैं और घर जाना है,
तो ये बारिश ठीक नहीं, ऐसा वहाँ द्वेष उत्पन्न हुआ। तो बारिश जानने में आई और द्वेष जानने में आया, और इनमें ये द्वेष है वह मैं हूँ, ये तो है मिथ्यात्व, और उनमें मैं पना करके जो उपयोग उनमें जुड़ जुड़ जाता है बार बार, उसका नाम है राग द्वेष के विकल्प। ऐसा है। देखो, पर द्रव्य का संबंध, संबंध माने मैं हूँ, ऐसा दर्शन मोह का, श्रद्धा का विपरीत परिणाम, और जो संबंध खड़ा हुआ, संबंध किया ना, तो संबंध किया, उसके आश्रय से जो विकल्प उत्पन्न होता है राग द्वेष का, वह चारित्र मोह है। बहुत सूक्ष्म बापू, बात तो सूक्ष्म है, इसलिए बेचारे लोग विरोध करते हैं। तो उसके संदर्भ में भी बात है, लगभग अपनी बात हो गई है पूरी, समय भी हो गया है। एक पैराग्राफ है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में समाहित करके आगे की चर्चा इसमें करें।